हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की करंट अफेयर वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली नाइट स्ट्रीट रेस कहां पर आयोजित की गई। देश की पहली नाइट स्ट्रीट रेस आयोजित की गई है चेन्नई में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा रेसिंग सर्किट चेन्नई में है, जिसका नाम है चेन्नई सिटी सर्किट। और यहाँ पे पहली बार देश की स्ट्रीट रेस आयोजित की गई। यहाँ पे फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई। अगर बात करें फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप की, तो इसमें पहला स्थान हासिल किया है ऑस्ट्रेलिया के वाटर ने और सेकंड नंबर पे रहे हैं भारत के रूहान अल्बा। दुनिया में पहली बार महिला और पुरुष ड्राइवर जो है इन प्रतियोगिताओं में एक साथ उतरे हैं। रिलेटेड है क्वेश्चन चेन्नई से, तो चलिए तमिलनाडु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हैं उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा हाल ही में की है। तमिलनाडु में तरंग शक्ति 2024 हवाई अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया गया। तमिलनाडु के सुलार में ये हवाई अभ्यास आयोजित किया गया। इसका दूसरा संस्करण जो है वो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इतना जो है आपको रिलेटेड तमिलनाडु से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। विकास दर मींस जीडीपी, यहाँ पे जीडीपी भी पूछा जा सकता है। तो भारत की जीडीपी जो है वो 24-25 में वर्ल्ड बैंक के अनुसार 7% रहेगी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ल्ड बैंक ने इस विकास दर को रिवाइज्ड किया है। अगर पहले की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी जो है 6.6 रहने का अनुमान था, बट अभी इसे रिवाइज्ड कर दिया गया है और वर्ल्ड बैंक के अनुसार अब भारत की जो है विकास दर इस वित्त वर्ष में 7% रहेगी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेजेंट हेड हैं अजय बांगा। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण के समय उन्होंने भारत की विकास दर 6.5% से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के अनुसार भारत की विकास दर रहेगी 7.2%। ये आपको संस्थान याद रखने हैं और उनकी प्रतिशतता भी याद रखनी है कि किस संस्थान के अनुसार भारत की विकास दर जो है वित्त वर्ष 24-25 में कितनी रहेगी। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आईएमएफ, एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई और केंद्र सरकार, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन सभी संस्थानों के अनुसार जो है भारत की विकास दर कितनी रहेगी। तो सभी की प्रतिशतता आपको याद रखनी है। हर किसी का अनुमान जो है भारत की विकास दर के लिए अलग अलग है। इनका एग्जैक्ट परसेंटेज जो है वो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में सोने का आयात 2022-23 के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक है। 22-23 के मुकाबले 23-24 में भारत में सोने का आयात जो है 30% बढ़ा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 30% बढ़ा है, तो इस प्रतिशतता को आप याद रखेंगे। और देश के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी जो है, सोने के आयात की हिस्सेदारी जो है वो 5% है। इतना रिलेटेडली आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित किया है। डेंगू को महामारी घोषित किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कर्नाटक में डेंगू के 7,362 केस दर्ज किए गए हैं और इनमें 12 लोगों की मृत्यु भी डेंगू की वजह से हो गई है। इसके पश्चात कर्नाटक सरकार द्वारा डेंगू को महामारी घोषित कर दिया। कर्नाटक में झुंगियों में रहने वाले लोगों को मुफ्त मच्छरदानी भी राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर बात करें डेंगू को महामारी घोषित करने की, तो 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी डेंगू को महामारी घोषित किया गया था। कर्नाटक की बात है तो चलिए कर्नाटक की कैपिटल और इसके प्रेजेंट सीएम गवर्नर भी डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के प्रेजेंट सीएम हैं सिद्धार्थ मैया और यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में हाल ही में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित करने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में भारत में कौन सा पदक जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए एंड बी जो है बोथ आंसर होगा। रजत पदक और स्वर्ण पदक दोनों ही भारत ने अपने नाम किए हैं। वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत के पास टोटल 3 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 3 जो है ब्रोंज मेडल है। टोटल भारत में 12 मेडल जो हैं थर्ड डे डीप शूटिंग चैंपियनशिप में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए 13,966 करोड़ की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है।
केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कुल 7 परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की है और इसकी कुल लागत है 13,966 करोड़ रुपीस। 13,966 करोड़ में से डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपीस, फसल विज्ञान योजना के लिए 3,979 करोड़ रुपीस, बागवानी विकास के लिए 860 करोड़ रुपीस और पशुधन के स्वास्थ्य और उनके उत्पादन के लिए 1,700 हैं वो सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। ये डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी योजना से रिलेटेड कितनी राशि जो है पर्टिकुलर दी जाएगी ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।